चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का घमासान जारी है और इस बीच यूट्यूबर मनीष कश्यप ने ऐलान कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में उतरने वाले हैं। किस तरह की तैयारी है और किस गठबंधन के साथ आप उतर रहे हैं? देखिए, तैयारी तो उन लोगों को करने की जरूरत है जो जनता के दर्द को नहीं समझ पाते हैं और चुनाव को जो है बिजनेस और पेशा समझ गए हैं। हम लोगों को तैयारी करने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो है बिहार के बेटा हैं और सिर्फ मैं नहीं, आप भी बिहार के बेटा हैं। 2020 में मैं चुनाव लड़ा था तो उस समय संघर्ष का दौर था और सीखने का दौर था। बहुत कुछ मैं सीखा वहां पे। अब 2024 है, लोगों को पता है कि इस बीच में जो है जिन लोगों से उम्मीद लगाए थे वो लोग जो है उम्मीद पे पानी फेर दिए। अब जो है लोगों को एक उम्मीद बना हुआ है कि मनीष कश्यप जैसे यूथ अगर आएंगे, अभी भी क्योंकि 75 साल से लोगों ने ठगा है तो अभी भी लोग शायद के नजर से देख रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर हम जैसे लोग आएंगे, आपके जैसे, मैं आपको भी बोल रहा हूं, आपको भी आमंत्रित करना चाहता हूं। बिहार के चुनाव में 10-20 को पत्रकार को आना चाहिए, क्योंकि पत्रकार से ज्यादा तो बिहार के बारे में कोई जानता ही नहीं है। नेता से ज्यादा तो पत्रकार जानता है लोग कि ब्लॉक में कितना घोटाला होता है, कलेक्ट्रेट में क्या होता है, कचहरी में क्या होता है, जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में क्या होता है, अस्पताल में क्या होता है, मनरेगा में क्या होता है, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय में क्या होता है, भवन निर्माण विभाग में, ग्रामीण कार्य विभाग में क्या होता है, वो तो पत्रकार जानते हैं। पत्रकारों को राजनीति में आना चाहिए और हम लोग तैयार हैं। हम लोग जो है चुनाव लड़ेंगे और हम लोग कह रहे हैं, हम नहीं, अकेले मैं नहीं, हम लोग, और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है बिहार में जातीय समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है चुनाव के वक्त? हाँ। इसको कैसे तोड़ पाइएगा? हमारे पास मजदूर समीकरण है। हमारे पास उन लोगों का मतलब, अब मुझे शालीनता के साथ समझा रहे हैं कि जो बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, जाति के आग में झोंक रहे हैं ना, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे पास मजदूर समीकरण है। उन मजदूरों को जिन लोगों ने, इन लोगों ने बर्बाद किया, जो जन्मे तो थे राजा बनने के लिए, लेकिन इन लोगों के भ्रष्टाचार के आग के भट्टी में जो है वो जल के मजदूर बन गए। वो मजदूर समीकरण है। अब मैं उन मजदूरों को सही रास्ते पे लाऊंगा। मैंने कहा है कि अगर हम जैसे लोग आएंगे तो 40 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए हम लोग रोड मैप तैयार करेंगे। अगर इन नेताओं पे भरोसा है तो ठीक है, चुनिए। नहीं भरोसा है तो मनीष कश्यप जैसे लोगों की बातों को सुनते हुए उन्हें चुनिए। देखिए, क्या पता बिहार का कुछ भला हो जाए। क्या किसी पार्टी से बातचीत चल रही है? मेरा तो जनता पार्टी है। जनता है मेरे साथ, ठीक है। मजदूर है मेरे साथ। बिहार के वो युवा हैं जिनका यूनिवर्सिटी में भविष्य बर्बाद हुआ है। 10th का सर्टिफिकेट जो है जानबूझ के गलती कर दिया जाता है। बाप के नाम में गलती, माई के नाम में गलती, डेट ऑफ बर्थ गलती, ताकि जाके वो लोग सुधरवाएं। इंटर के सर्टिफिकेट में गड़बड़ किया जाता है। रिजल्ट गलत घोषित किया जाता है। अभी रिजल्ट आने से पहले रोज दलाल जो है स्टूडेंट को फोन कर रहा है। रोज हमारे पास ऐसे सैकड़ों ऑडियो रिकॉर्डिंग है। सैकड़ों दलाल फोन कर रहे हैं। ईओयू वाले जो मेरे पीछे पड़े हुए थे, वो ईओयू वाले क्यों नहीं जांच कर रहे हैं कि दलाल कहां से फोन कर दे रहा है। स्टूडेंट को बोला 25,000 रुपया दीजिए, आपका इस सब्जेक्ट में फेल हो गया है, इस सब्जेक्ट में पास करा देंगे। क्यों? तो ये सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों के मुद्दों के साथ, मजदूरों के साथ जो है मनीष कश्यप इस बार चुनाव लड़ेगा। और जिनके पास जात का वोट है उनसे कह देना चाहता हूं कि आप अपने जात का वोट के दम पे जो है 3 टिकट, 4 टिकट, 5 टिकट, 10 टिकट मांग सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं, 20 टिकट मांग सकते हैं, 2 टिकट पे लड़ सकते हैं, 1 टिकट बोल सकते हैं। हम झुकेंगे नहीं, हमारे पास इतना % वोट है। हम झुकेंगे नहीं, हमारे पास इतना % वोट है। यानी उतना % को बेचा जा रहा है। इतना % वोट है, इतना सीट चाहिए, यानी इतना % वोट को हम इतना सीट के बदले बेच दिए। आपके पास कितना % है? हमारे पास सारे मजदूर हैं, हमारे पास सारे बिहारी हैं, सारे के सारे बिहारी। वो सारे बिहारी मनीष कश्यप के साथ खड़े हैं जो बिहार का भला होते हुए देखना चाहते हैं, बिहार को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जो किसी न किसी दिन जो है बिहार में फैले भ्रष्टाचार के जाल में फंस के अपने आंखों से आंसू बहाए। मनीष कश्यप के लड़ा करके दिखाए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार में अब भी 75% लोग लेकिन जातीय गणना हुई, उस गणना को भी आपने देखा, एक जाति का लिस्ट जारी। ठीक है, हो गया ना, जातीय जनगणना हो गया ना, तो बिहार को विकसित कीजिए। अब उन जातियों को जो है रोजगार दीजिए, उनके बच्चों को राजा बनाइए। क्या दिक्कत है? हो गया। 17 साल से तो नीतीश कुमार भी हैं। अब करे विकास, काय नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए उनको विकास, बिल्कुल करना चाहिए। उनसे सवाल एकदम बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? तेजस्वी जी मेरे साथ जो करना था किए, हमने उनसे जो है सवाल किया। नीतीश जी है, नीतीश जी से सवाल करेंगे, काय नहीं करेंगे, बिल्कुल। और बिहार का विकास जो है होना चाहिए। अगर
इस बार मौका है। 5 साल बिहार के लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि 75 साल से हम लोग लगातार जाति के नाम पे वोट करते आए हैं। 5 साल, सिर्फ 5 साल, 2024 और 2025 के चुनाव में आप लोग बिहार के विकास के लिए, अपने बच्चों के विकास के लिए, अपने बीबी के सपनों को पूरा करने के लिए, अपने माता पिता के सही जगह पे इलाज कराने के लिए जो है एक बार जो है आप लोग जातिवाद से ऊपर उठ के वोट करें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2030 जो है वो आ रहा है, वो किसी और राज्य का नहीं, वो दौर जो है बिहार का होगा। आपकी तरह कन्हैया कुमार भी थे, वो भी राजनीति कहाँ बिहार में दिखते हैं बेचारे? उनको तो नो एंट्री लगा दी, उनको तो मौका ही नहीं मिला। बेचारे को नो एंट्री लगा दिया गया कि बिहार में घुसना नहीं है, और घुसना तो बोलना नहीं, और अगर बोल भी रहे हो तो हम आएंगे तो तुमको मंच से उठा के भगा देंगे। चुनाव में जीत तो नहीं पाए वो ना। देखिए, कन्हैया कुमार का मैं वैचारिक विरोधी हूँ। वैचारिक मतलब कि उनका विचार मुझे पसंद नहीं है, मेरा विचार उनको पसंद नहीं है, वो भी मेरा विरोध करते हैं। वैचारिक विरोधी हूँ, लेकिन कन्हैया कुमार के साथ मेरा सहानुभूति है। बेचारे जिस गठबंधन में हैं, उसी गठबंधन के लोगों ने जो है उनके लिए बिहार में नो एंट्री लगा के रखा है, उनके लिए नो एंट्री लगा के रखा है। तो मैं उनके लिए क्या कहूं? बेचारे वो तो खुद परेशान है, खुद सताए हुए, खुद जख्म खाए हुए हैं, और मैं किसी के जख्मों पे नमक नहीं छिड़कना चाहता हूं। किसी गठबंधन से टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़िएगा? देखिए, मैं चुनाव लड़ूंगा, ये बात तय है। और किसी गठबंधन से अगर मिलता है और मैं चुनाव लड़ूंगा, ये बात तय है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे साथ गलत हुआ था। नहीं, अगर कोई गठबंधन आपको टिकट देती है तब एकदम बिल्कुल, उनके साथ बिल्कुल 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 बिल्कुल, चाहे वो महागठबंधन ही क्यों ना हो। मैं चुनाव लड़ूंगा, ये फिक्स है। चाहे कुछ भी हो जाए, मनीष कश्यप चुनाव लड़ेगा। महागठबंधन अगर देती है तो देखिए, मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं लोकसभा में जाऊंगा और 5 साल तक लगातार बिहार के विकास के लिए चिल्लाऊंगा। मेरा सवाल है, मौका कोई भी दे, मेरा सवाल है, मुझे प्रभु श्री राम मौका दे, कोई भी मौका दे, महागठबंधन यानी देगी मुझे कोई मौका दे, मैं चुनाव लड़ूंगा। बात खत्म। मुझे कोई मौका दे, मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन आपका मन किसके साथ है? एनडीए के साथ है कि महागठबंधन के? मेरा मन तो बिहार के लोगों के साथ है। बिहार फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दीजिएगा? बिहार के लोगों को मैं प्रायोरिटी तो दूंगा। मान लीजिए अगर ये लोग नहीं देते हैं तो? अरे मुझे जो है, अगर कुछ करना ही होता ना तो जाति कार्ड खेलते हैं कि मनीष कश्यप फलानवा जाति का था, बड़ी प्रताड़ित हुआ है, जेल गया है, बड़ी प्रताड़ित किया गया, जाति कार्ड का खेलना शुरू कर देता मैं। लगता कहने कि हम लोगों को प्रताड़ित किया गया, 2, 4, 5 को 10 को उदाहरण दे देता, पट से जो है आज कंफर्म हो गया रहता, मनीष कश्यप के नाम पे टिकट कंफर्म हो गया। मैंने वो नहीं किया। उसी से तो बिहार को बचाना है, उसी से बिहार को बचाना है। आप कुछ समय पहले तेजस्वी यादव का विरोध भी कर रहे थे, अब कहते हैं कि जो भी टिकट देगा हम उनके साथ चुनाव लड़ेंगे। बिहार के विकास के लिए जो भी खड़ा रहेगा, उसके साथ मनीष कश्यप खड़ा है। लेकिन आपने कहा था कि कई सालों से ये लोग हैं, कुछ मनीष कश्यप अपना वैचारिक मतभेद भूल जाएगा, बिहार के विकास के साथ जो भी खड़ा रहेगा उसके साथ खड़ा रहेगा।